अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी के कुछ ज़रूरी मसाइल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सबको मालूम होना चाहिए कि पहली क़ुरबानी किसके नाम से होती है, और जो लोग मुसलसल क़ुरबानी करते चले आ रहे हैं सालों से, तो वो भी ये जान लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं जिस गलती से ना उनकी क़ुरबानी कबूल होती है और ना ही वो अपने वाजिब से बरी ज़िम्मा होते हैं, बल्कि गुनाह में गिरफ़्तार हो जाते हैं। तो कोई साहिब निसाब हुआ, यानी कि उसकी ज़रूरियात के अलावा, उसके खाने पीने पहनने ओढ़ने के अलावा 52 तोला चांदी की कीमत उसके पास एक्स्ट्रा है, तब वो साहिब निसाब हो जाता है। क़ुरबानी अब उस पर वाजिब है, अब उसको क़ुरबानी करना है, तो वो साहिब निसाब है, अब वो खुद अपने ही नाम से क़ुरबानी करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सोचे कि मेरे मुझसे बड़े हैं घर में, मेरे अब्बा हैं और मेरे दादा वगैरह हैं, या मेरे मरहूम जो गुज़र गए दादा हैं, या मेरे अब्बा अम्मी गुज़र गए उनके नाम से करूं। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि साहिब निसाब आप हैं, तो अपने ही नाम से क़ुरबानी की जाएगी। और जो है, अगर अगली साल भी जो वो साहिब निसाब होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तौफीक दे, अगली साल भी अगर वो साहिब निसाब होता है तो अगले साल भी अपने ही नाम से कराएगा। इसी तरह से अगर क़ुरबानी उस पर वाजिब होती है, साहिब निसाब हर साल होता है, तो हर साल वो अपने ही नाम से कराएगा। ऐसा हो सकता है कि वो अपने नाम से कराए तो अपने नाम के साथ साथ अपने अब्बा के नाम से करा दे, अगली साल जो है अपने नाम के साथ साथ फिर अम्मी के नाम से करा दे, अपने साथ साथ फिर अपनी बीवी के नाम से करा दे, अपने साथ साथ अपने बच्चे के नाम से करा दे। इसी तरह से वो क़ुरबानी कर सकता है, लेकिन अपने नाम से क़ुरबानी छोड़कर वो अपने बड़ों के नाम से करा दे, वो जबकि साहिब निसाब नहीं, साहिब निसाब तो तुम हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जो है गुनाह में गिरफ़्तार रहोगे और आपकी क़ुरबानी जो है कबूल नहीं होगी। लेकिन अपने दूसरे के नाम से कराते हैं वो नफल है, और अपने नाम से आप क़ुरबानी कराते हैं वो है वाजिब। तो अगर आप नफल को छोड़ देते हैं तब आपको गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन आप वाजिब को छोड़ देते हैं क्योंकि तुम्हारे ऊपर क़ुरबानी वाजिब है, आप वाजिब को छोड़ोगे तो उसका गुनाह आपको मिलेगा। अगर एक मिसाल, मेरे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है तो मैं नमाज मैं ही पढ़ूँगा क्योंकि नमाज मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। और अगर मैं अपने अब्बा के नाम से नमाज़ पढ़ूँ कि मैं सोचूं कि इसका सवाब मेरे अब्बा को मिल जाए, तब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नमाज मुझ पर फ़र्ज़ है, मुझे को अदा करनी पड़ेगी। लेकिन नफल हाँ पढ़ सकते हैं अपने अब्बा अम्मी के नाम से भी और अपने मरहूमों के नाम से भी, किसी के नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपनी बीवी के नाम, नफल आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से जो है, जैसे मैंने फ़र्ज़ अदा किए, फ़र्ज़ अदा करने के बाद नफल पढ़ लिए अपने अब्बा के नाम से, फिर मैंने अपने फ़र्ज़ अदा किए और अपनी अम्मी के नाम से नफल पढ़ लिए, ऐसा हो सकता है। ये नहीं कि मैं अपने फ़र्ज़ छोड़ दूँ और नफल अपने अब्बा के नाम से पढ़ने लगूँ, तब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमें पहले अपनी जो है, जब जो हम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हम पर फ़र्ज़ करार किया है, तो हमें अपने फ़र्ज़ को अदा करना होगा। किसी हमें वाजिब अदा किया, वाजिब अगर हमारे ऊपर कोई दीन की बात है, तब हमें अपने वाजिब को अदा करना होगा। जो उम्मीद है आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न या कोई सवाल पैदा होता है आपके जहन में, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे हम आपको अगली बार में और बेहतर तरीके से समझा सकें।